शॉर्ट संख्या 1051 देखा, उसमें हमने जाना कि आपने वहाँ एक्रोपोलिस के पास का एक वीडियो डाला है। ये देखकर बहुत गर्व महसूस हुआ गुरुदेव कि जिन व्यक्तियों को हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते थे, खास करके मैथ्स के बुक्स में, उन्होंने भी जो ज्ञान प्राप्त किया वो हमारे ही दर्शन उपनिषद से प्राप्त किया है। गुरुजी, यानी कि हमारी जो प्राचीन पुस्तकें हैं जिन्हें अब हम नहीं पढ़ते हैं, वो इतने ज्ञान से भरी हैं कि ऐसे लोग भी उनको पढ़ने के बाद अजर अमर हो गए हैं। ये देखकर बहुत गर्व और खुशी होती है कि हम भारतीय हैं और ये हमारे ही सारे ग्रंथ हैं। ये मेरा काम ही ये है। मैं ये कड़ी ही जोड़ने चला हूँ। मैं रफूगर हूँ। मैं जो फट गया है पुराना वस्त्र, उसको रफू कर रहा हूँ। दुनिया की सभी सभ्यताओं ने भारतीयता की छाव में अंगड़ाई ली, आंखें खोली, जीवन को जीने की दृष्टि का विकास हुआ, हमें विश्वास कम आता है। तो ये जो न्याय दर्शन है, ये मैंने लगभग 30 वर्ष पहले 27-28 साल पहले इसका भाष्य किया था। मुनि गौतम का न्याय दर्शन, 6 दर्शनों पर मेरा भाष्य था और उपनिषद पर किया था। छांदोग्य उसमें से हो गया था और भी कुछ उपनिषद पर था। वो सब जो सत्यार्थ सूत्र के नाम से जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब ईश्वर ने मुझसे ही लिखवाए हैं। क्योंकि उस समय मैं व्यावसायिक जगत में कुछ इस तरह से कार्य कर रहा था कि अपने नाम से थोड़ा प्रकटीकरण के साथ लिखना थोड़ा ठीक नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब पब्लिशर से मैं मिलता था तो 20 साल का लड़का, 21 साल का आदमी एक भाष्य का, एक उपनिषद का भाष्य लेकर पहुंचा तो पब्लिशर ऊपर से नीचे तक देखता था। उसे डाउट होता था कि ये कैसे संभव है। तो फिर पब्लिशर ने कहा कि ये नाम हमारे एक गुरु थे, हमारे एक कहना चाहिए आदरणीय एक अध्यापक थे। तो वो यही बोलते थे, तुम सत्य के अर्थ के सूत्रधार हो। तो सत्यार्थ सूत्र नाम से जो आपने उसमें टाइटल देखा है न्याय दर्शन का, वो मुझे ही उसका मौका मिला उस भाष्य को करने का। तो तब मुझे पता चला कि न्याय दर्शन की जो टीकाएं हैं, न्याय दर्शन की जो मीमांसाएं हैं, न्याय दर्शन का जो अन्वेषण और विस्तारण है, वो पश्चिम में बहुत हुआ है, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में बहुत हुआ है। और इसमें एक व्यक्ति जिसको हम कम जानते हैं, कम उसका जिक्र करते हैं, इनमें दारा शिकोह का बड़ा योगदान रहा है। दारा शिकोह ने बाद में लेट 16th में, हालांकि उससे पहले जो बुद्धिस्ट प्रचारक थे जिनमें संघमित्रा और हर्षवर्धन हैं, पुत्री साउथ में श्रीलंका और उधर की तरफ निकली और जो उनके और बाकी अनुचर थे वो पश्चिम की तरफ चले। तो ये सब जो सिल्क रूट था, जो पर्शिया है, जो मिस्र है, जो इजिप्ट है, जो आपका तुर्की है, और उधर से सारा होते हुए जाके यूरोप तक, जर्मनी तक जाता है, और आगे निकल जाएंगे तो फिर रशिया की जड़ों तक पहुंचता है। वहाँ तक जो जहाँ का फिर ये जो सिकंदर तक संदेश पहुँचे, वो सिकंदर तक उन बुद्धिस्ट लोगों के संदेश थे। तो उन्होंने कहा, तुम सबके प्रेम की बात करते हो, हम भोजन की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं हम भोजन से अतिशयता को प्राप्त हो गए, हम सोना चांदी हीरे मोती से ऊब रहे हैं, अब लोगों को प्रेम का संदेश देने निकले। तो कहते सोना चांदी हीरा मोती ये भी तुम्हारे पास है क्या? जब ये सूचनाएं मिलनी शुरू हुई, और उसमें चाहे ह्वेनसांग हो, चाहे बहुत सारे यात्री थे जो चीन से दुनिया भर से पहुंचे, उन्होंने जा के खबर दी कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आनंद से आप्लावित हैं, जो समृद्धि से आप्लावित हैं, अतिशयता में जी रहे हैं। वो सर्वभवन्तु सुखिनः का नाद करते हैं। वो सभी के, वो कहते हैं कि सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं मेरी दोस्त हैं, सभी दुनिया के लोग मेरे मित्र हैं। वो कहते हैं कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, हम सभी एक परिवार के हिस्से हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। बोले ये कैसे सूत्र है? जो कोपेनहेगन उपनिषद को सर पर रखकर नाचा था 1600 साल पहले, डांस किया था उसने, नृत्य किया था भरी सभा में कि ऐसे आनंद के ग्रंथ हैं कि इनको हम कैसे बताएं, इनमें क्या लिखा है। गुरु शिष्यों की परस्पर वार्ताएं हैं और कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उसमें बची गई हो। उसी न्याय दर्शन ने सोक्रेटिस को अभिप्रेरित किया, सुकरात को अभिप्रेरित किया, और उसकी शिक्षाएं जब बलवती हुई तो फिर उसको वो मृत्युदंड के रूप में वो जहर का जो प्याला था वो उसने एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद फिर अरिस्टोटल और आपका जो अफलातून था, प्लूटो, उन्होंने उसमें काफ़ी काम किया और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। अभी भी जो ग्रीक देवी हैं एथीना,
वो लक्ष्मी की ही वाहक मानी गई, उनको लक्ष्मी की ही वो हैं, वही कमल के फूल पर ही बैठी हैं, उल्लू ही उनका वाहन है। मैंने बहुत सारे ग्रंथ अभी कलेक्ट भी किए हैं जो हमारी इस चीज़ों की कड़ी जोड़ते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी अंक बनाएंगे। तो ये सब आपस में परस्पर है, जुड़ा हुआ है। ये अगर हम इसको देख लें तो बेहतर रहता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।